ऑलमोस्ट सभी फ़ोन मैंने ट्राई किए हैं जो 30,000 के अंदर में लॉन्च हुए हैं इसके आसपास में, और जो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव फ़ोन मुझे लगा वो है मोटोरोला H20। रीज़न क्या है आपको भी पता है, कमाल के फीचर्स इसमें हैं एंड ऑब्वियसली सॉलिड बिल्ड क्वालिटी भी होनी चाहिए जैसा मुझे फील हो रहा है वो तो हम टेस्ट करते हैं। अभी फ़ोन पानी में है, फास्ट फॉरवर्ड में आप देख रहे हैं। और कल मैंने कुछ फ़ोन्स फिक्स किए एक्चुअली, लाइक जो लास्ट में मेगा ड्रॉप टेस्ट किया था OnePlus 9 तो रिपेयर में गया है। अब इन दोनों फ़ोन को मैंने फिक्स किया है। अब आप देख सकते हैं मैंने कैसे फिक्स किया। यहाँ पे बैक पैनल ब्रोकन है और फ्रंट डिस्प्ले भी ब्रोकन है, लेकिन मैंने उसको फिक्स कर लिया एक बेसिक सा स्क्रैच प्रोटेक्टर लगा के। रीज़न काफ़ी सिंपल है, अब ग्लास मेरे फिंगर्स को टच नहीं कर पाएंगे जो ब्रोकन ग्लास हैं एक्चुअली, जो मैं कहना चाह रहा था। मोस्टली या तो रिपेयर हो जाते हैं, अगर रिपेयर नहीं करवाता हूँ देन मैं कुछ इस तरीके से उसको फिक्स कर लेता हूँ और ये लाइफ टाइम के लिए चलते रहते हैं, मुझे कोई इश्यूज़ नहीं होती है। एवरीडे ऑलमोस्ट मैं सभी फ़ोन को यूज़ करता हूँ। नथिंग स्पॉन्सर्ड, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, किससे से फिक्स करता हूँ मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपका फ़ोन ग्लास बैक पैनल का है या फ्रंट डिस्प्ले पे आपको प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड फास्ट फॉरवर्ड में 5 मिनट भी हो गए। चलिए फ़ोन को बाहर निकालते हैं, देखते हैं क्या फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं आई। और आप सभी जानते हैं मोटोरोला के फ़ोन सॉर्ट ऑफ स्प्लैश प्रूफ ऑलरेडी होते हैं। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे पानी जाना चाहिए इनसाइड, फिर भी लेट्स सी, क्या पता मैं रॉन्ग हूँ। फ़ोन के अंदर कोई पानी नहीं है, थोड़ा सा लिक्विड मुझे हाथ में दिखा है, वो एक्चुअली स्पीकर से आया है। अदरवाइज फ़ोन के साइड से कोई पानी नहीं निकल रहा। वैसे कंपनी ने ऐसा क्लेम नहीं किया कि आपका फ़ोन वाटर प्रूफ है, इट्स जस्ट स्प्लैश रेजिस्टेंस। तो ये वर्क भी करना चाहिए, चॉप चॉप एंड लाइट ऑन। फिंगरप्रिंट सेंसर भी वर्क करेगा। फिर भी इन केस कुछ डैमेज होना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जस्ट इन कंपैरिजन मी 11 लाइट जो कि लाइटेस्ट फ़ोन है, स्लिमेस्ट फ़ोन है, 5G फ़ोन 2021 का, इसका वेट 158 ग्राम है। मोटोरोला H20 का वेट 163 ग्राम है। यहाँ पे अगेन प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है और ऐसी फिनिशिंग दी गई है कि आप कंफ्यूज जाएंगे कि यहाँ पे एल्युमिनियम 7000 या 6000 का फ्रेम है, बट एक्चुअली ये प्लास्टिक है जिसके ऊपर एक पेंट जॉब है। नाइस डिज़ाइन। जनरली ऐसा होता था इन द पास्ट, लाइक मी A3 आपने देखा था जिसमें स्टेनलेस स्टील की फिनिशिंग दी गई थी जस्ट लाइक मैचिंग iPhone 10, और यहाँ पे भी ऐसा ही दिया गया है कि ये एक्चुअली एल्युमिनियम है। इवन मैं कंफ्यूज था और मैं सॉर्ट ऑफ बिलीव कर रहा था कि यहाँ पे एल्युमिनियम भी होना चाहिए बिकॉज, बट स्टिल इट्स जस्ट ए प्लास्टिक। आप आसानी से इसको कट भी कर सकते हैं। दिस इज़ अ बिग चंक ऑफ प्लास्टिक। बटन्स भी प्लास्टिक के बने हुए हैं, उस पर पेंट जॉब है। डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन, वो भी प्लास्टिक का बना है। क्या बटन्स बाहर आते हैं? क्वाइट ईजली। और यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड भी है। तो यू सी बहुत से तरीके होते हैं जहाँ से फ़ोन में पानी अंदर जा सकता है। हाउ अबाउट गूगल असिस्टेंट बटन, ये भी बाहर आ गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर होपफुली बाहर नहीं आएगा। क्या हैवी स्क्रैचेस के बाद ये वर्क करेगा? यस। यहाँ पे कोई भी SD कार्ड आप नहीं लगा सकते हैं और सिम में हाइब्रिड डिज़ाइन है, लाइक इनसाइड मेटल की शीट है, आउटसाइड प्लास्टिक है। वैसे ये स्मॉल सिम ट्रे जनरली बेंड नहीं होती, लेकिन फिर भी इट्स गुड टू सी कितना ड्यूरेबल है ये। क्वालिटी अच्छी दिख रही है, बेंड करने से सिम ट्रे डैमेज नहीं हो रहा है। रिमेंबर गूगल पिक्सल 4a, यहाँ पे भी ऑब्वियसली प्लास्टिक होना चाहिए तभी लाइट वेट डिज़ाइन बनेगा। ये फर्स्ट सेकेंड लेयर है एक्चुअली वो प्लास्टिक की है, एंड यहाँ पे एक और लेयर है आप देख सकते हैं जो शाइनी सी लेयर है वो भी प्लास्टिक की है। उसके ऊपर एक स्टेनलेस स्टील पेंट दिया गया है जस्ट लाइक यहाँ पे एल्युमिनियम फिनिशिंग पेंट दिया गया था। और एक्चुअली ऑन द एज यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का पेंट है। ऑन द टॉप जहाँ पे कैमरा लेंस है वहाँ पे स्टेनलेस स्टील जैसी फिनिशिंग दिख रही है। कैमरे के अराउंड जो रिंग है वो मेटल की है और इसमें शाइन ज़्यादा है, दैट मीन्स ये स्टील होना चाहिए, नॉट एल्युमिनियम। एलईडी फ्लैश इस प्लास्टिक के कैमरा बम के इनसाइड से है। यहाँ पे भी काफ़ी थिन ईयरपीस ग्रिल है। देन अगेन यहाँ पे भी कोई डैमेज नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी आप कैरी करते हैं वो इनसाइड नहीं जा पाएगा। फॉर इन्फॉर्मेशन यहाँ फ्रंट में कोई भी स्पीकर नहीं है, जस्ट बॉटम में है। ऑन द फर्स्ट लुक आपको ये भी फील होगा कि जो बैक पैनल है वो एक्चुअली एजी ग्लास है, एंटी ग्लेयर, यानी कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट मार्क्स नहीं पड़ेंगे, बट इवेंचुअली ये भी प्लास्टिक का है। ग्लास की क्वालिटी चेक करें मोटोरोला H20 पे, तो यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 यूज़ किया गया जो कि काफ़ी ओल्ड है। रिमेंबर मोटोरोला वन पावर जो 3 साल पहले आया था, उस फ़ोन में भी यही ग्लास की प्रोटेक्शन थी। ये गुड वे है कॉस्ट कम करने का। इट्स अ गुड ग्लास। स्क्रैच का पैटर्न देखें तो क्वाइट सिमिलर है और एक्सपेक्टेड भी है। अप टू लेवल 5 तक यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ने चाहिए। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर है और 7 पे डीपर होते चले आ रहे हैं। दैट मीन्स स्टैंडर्ड मेटल ऑब्जेक्ट से इस डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर आप स्टेनलेस स्टील या कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल जो भी आपके घरों में होता है, बट येस डस्ट एंड सैंड से आसानी से आपके डिस्प्ले पे स्क्रैच पड़ सकता है। चलिए लास्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ दी बेंच टेस्ट एंड नो ड्रॉप टेस्ट, बिकॉज हमें मेगा ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करना है। कभी मैं और बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मे भी आप शायद जानते हैं। ओके, फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं। लेट्स सी क्या होता है इस प्लास्टिक बिल्ड फोन में। 3, 2, 1। फ़ोन में माइनर सा फ्लैक्स तो था, बट एज सच कुछ मेजर फेलियर नज़र नहीं आया। लुक्स लाइक जो इंटरनल चेसिस है एल्युमिनियम की वो शायद बेटर होगी, होपफुली एल्युमिनियम 7000। बहुत ही मिनिमल फ्लैक्स है, इवन ये प्लेट भी अंदर नहीं जा पा रहा है। आप उसी डायरेक्शन से बेंड करते हैं। लेट्स सी 3, 2, 1। काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद भी एज सच कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। सो दैट्स इट गाइज फॉर दी मोटोरोला H20। ओवरऑल सॉलिड फ़ोन है। कंस्ट्रक्शन कैसा आपने देख लिया है, अब आपको कैसे इस फ़ोन को सेफ एंड सिक्योर करना है वो भी आप देख सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दी मेगा ड्रॉप टेस्ट कमिंग वेरी सून। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।